हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने CTET 2024 जुलाई का पेपर। ठीक है, हम जनवरी वाला जो 2024 है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इस पे हम जो है अपने साइंस पेडागॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। इस क्लास में हम ओनली 10 क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 2 क्लासेज हमने 10 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, एयर जो है हीटिंग से एक्सपेंड होती है। ओके, सही बात है दोनों। लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाता है जब उससे क्या पास होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ योर NaOH एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ योर HCl एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज, मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है। अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका बेस और HCl क्या आपका एसिड, जो हमने पढ़ा होगा बेस प्लस एसिड जब हम रिएक्शन होता है तो वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब इफ़ ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय O, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है इनमें से वो O से रिप्रेजेंट करोगे और I से इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस आपका कब आता है, इन्फ्रेंस को जो है हम कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, कंक्लूजन आपका कब आता है, जब आप एक्सपेरिमेंट या आपके पास कोई एविडेंस है उसके बेसिस पे आप क्या निकालते हो, इन्फ्रेंस निकालते हो। ठीक है, अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन में आएगी और कौन सी स्टेटमेंट इन्फ्रेंस में आएंगी वो आपको बताना है। अब जैसे कि हमने देखा, अगर हम मेटल ऑक्साइड को बेसिक कह रहे हैं तो दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटिंग की होगी। उसके बाद हमने बोला हीटिंग से जो है एयर एक्सपेंड हो रही है, ये भी हमारा हमने ऑब्जर्व मतलब देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट करके, या फिर हमने देखा होगा कि जो है हमने हीट करा तो वहाँ की एयर क्या हो गई आपकी, एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, बढ़ रही है, लाइट हो जाती है तो वो एक्सपेंड हो जाती है। लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमने पास करी लाइम वाटर से तो वो क्या हो गया, मिल्की हो गया। ये आपकी थर्ड स्टेटमेंट क्या, आपकी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसमें आपने ऑब्जर्व किया कि हाँ वो मिल्की हो गया, कि चेंज दिख रहा है हमें इसमें। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ये भी आपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या बोली, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, इन्फ्रेंस स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो है ना आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं मानती हूँ कि एक्सपेरिमेंट करा आपने, ऑब्जर्व करा, लेकिन दे आर द इन्फ्रेंस स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन दिस वन इज़ योर ऑब्जर्वेशन, कि हमने अभी जस्ट देखा कि भाई हम एक्सपेरिमेंटिंग कर रहे थे, ये हो गया। तो ऑब्जर्वेशन में आपका C आएगा एंड A B D आपका इन्फ्रेंस में आएगा। ऑप्शन 3 आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन में आपका C लिखा हुआ है एंड A B D आपका इन्फ्रेंस में, आपका ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a feature of alternate conceptions in science। अब alternate conceptions का मतलब क्या होता है, alternate conceptions का मतलब होता है कि ऐसे आइडियाज़ या मिसकंसेप्शन जो बच्चों के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब कोई भी चीज़ है वो उन्होंने ऑब्जर्व करी तो ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर सही ही आइडिया आएगा। ठीक है, मिसकंसेप्शन हो सकते हैं, दैट इज़ योर ऑल्टरनेट कंसेप्शन। ठीक है, अब टीचर का काम क्या है, उनको दूर करना है, लेकिन ये मिसकंसेप्शंस के बारे में कौन सा फीचर नहीं होगा, वो आइडियाज़ जो होते हैं वो स्टेबल रहते हैं। यस, जब तक कि उन्हें कोई ये ना बता दे कि ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, वो जो है स्टेबल रहेंगे। आइडियाज़ जो है चेंज करने के रेजिस्टेंट होते हैं, बिल्कुल सही। वो जो है चाहते नहीं है कि बच्चों का जो दिमाग में वो बैठ जाता है कि भाई हमने ऐसे देखा था, ऐसे है, और उसी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो जो उस आइडिया को मान के चल लेते हैं। आइडियाज़ जो होते हैं वो ऑब्जर्वेबल फीचर हैं। यस, उन्होंने ऑब्जर्व करा, उसके बाद ये जो है उनके दिमाग में आया है। आइडियाज़ जो है ना तो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि क्या रीज़न है और क्या उसका रीजनिंग है, अब उन्हें पता नहीं है, बस उन्होंने ऑब्जर्व करा है, उन्होंने ये आइडिया अपने दिमाग में बैठा लिया और वो अब उसको चेंज नहीं करने की, जब तक हम उन्हें करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट चीज़ें नहीं बता देंगे वो ऐसे रहता है। तो इसमें कौन सा चीज़ फीचर नहीं है, वो रीजनिंग और कॉज नहीं देखता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट कंसेप्शन में रीजनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। नाउ द 63rd क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये रिकमेंड किया जाता है जो एसिड है उसको पानी में डालना चाहिए ताकि एसिड जो है डाइल्यूट हो जाए। एसिड जो होता है आपका प्योर वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब लेबोरेटरीज में जो है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ना यूज़ करके उसको डाइल्यूट किया जाता है। अब क्या है कि अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा ना तो वो काफ़ी हार्मफुल रहता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो उसको डाइल्यूट किया जाता है उसके अंदर पानी डाल के, एंड नॉट वाइस वर्सा। नॉट वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि ये एसिड है और इसके अंदर पानी डाल रहे हैं, ये तो आपका हो गया। लेकिन उन्होंने बोला वो नॉट वाइस वर्सा, इसका मतलब है ये वाटर है
और इसके अंदर एसिड डाल रहे हैं। ऐसा नहीं किया जाता है कभी भी, ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक है। अब इसका इन्होंने रीज़न क्या दिया, क्योंकि डाइल्यूशन जो होता है एसिड का वो काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, विच रिलीजेस a large amount of heat। मतलब हाईली एक्सोथर्मिक, दैट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट उसमें क्या हो रही है, रिलीज। दैट इज़ गोइंग टू बी रिस्की और हार्मफुल फॉर अ स्टूडेंट और एनी वन एल्स, ठीक है। तो कभी भी पानी के अंदर हम पानी को तो एसिड में मिला सकते हैं, लेकिन एसिड को पानी में नहीं मिलाया जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो ठीक है और स्टेटमेंट 2 भी ठीक है आपकी, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक रहता है। अब इन्होंने रीज़न भी सही दिया है, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें लिखा है ए एंड आर दोनों ठीक है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दिया है ना, आपको जो है सही ऑप्शन को जो है क्या करना है, टिक करना है। जो रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर वो काफ़ी स्लोअर है दैन लैंड एनिमल्स। अब ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है एक्वेटिक एनिमल्स में स्लो है, बल्कि वो क्या है, एज़ कम्पेयर टू लैंड एनिमल्स वो फास्टर है। अब उनकी जो फास्टर क्यों है भाई, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है ना पानी के अंदर, वो काफ़ी लोअर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है, ठीक है। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्टर है एज कम्पेयर टू लैंड एनिमल्स। वहीं इसका रीज़न इन्होंने क्या दिया, हमें ये तो पता चल गया फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, ओके। रीज़न क्या दिया, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन अफेक्ट रेट ऑफ ब्रीदिंग। जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो भी लार्ज अमाउंट में, वो जो है रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है एक्वेटिक एनिमल्स को इफेक्ट कर रही है। ये स्टेटमेंट भी क्या आपकी गलत, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया कि उनका जो है ऑक्सीजन जो है कम डिजॉल्व होती है, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट के होने की वजह से उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है अफेक्ट तो होगा, लेकिन लोअर ना होकर वो क्या रहेगा, हायर रहेगा, ठीक। तो आपका जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपकी गलत है, ओके। फोर्थ ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो सीलिंग होती है सिनेमा हॉल्स की एंड कॉन्सर्ट हॉल्स की, उनको कर्व्ड बनाया जाता है, सीलिंग हॉल्स, ठीक है। साउंड ऐसा क्यों किया जाता है, ये बात तो सच है कि उनको जो है कर्व्ड बनाया जाता है। साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व्ड सरफेस, ताकि वो जो साउंड वेव्स हैं उन पे स्ट्राइक करने के बाद क्या करें, वो रिफ्लेक्ट करें उनकी हर डायरेक्शन में, रिफ्लेक्ट करेंगे हर डायरेक्शन में, तो साउंड जो आपको बहुत ही अच्छे से आएगी, ठीक है। इस वजह से उनको ऐसे बनाया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही है एकदम, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इसका सही एक्सप्लेनेशन है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, जो लेटेस्ट पेपर है हमारे सीटेट के, उसमें असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब 4-5 आपके असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो उनके ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ के देखें कि हाँ उसने सही रीज़न दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। तो आपका इसमें हमारे 65 में फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका टिक होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप कोई, तो उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है ठीक होगी। रिजल्ट जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा प्रोसीजर से। अब कोई भी एक्सपेरिमेंटिंग, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और उसका प्रोसीजर हर बंदे का सेम चीज़ है, लेकिन उसका प्रोसीजर जो है डिफरेंट है, तो क्या रिजल्ट उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो गई, ठीक है। सोशल डाटा एंड एविडेंस जो है सेम होते हैं, नो दे आर टोटली डिफरेंट। डाटा आपको बस एक रॉ मटेरियल होता है, एविडेंस आप उसको सब कुछ करके प्रूव करके दे रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अब बोल रहा है सोशल कॉन्टेक्स्ट जो होता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि वहाँ पर्टिकुलर उस चीज़ की एजुकेशन कैसी है, ठीक है, वहाँ का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ठीक है, बायस है हायरिंग प्रोसेस में या नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन को वो इन्फ्लुएंस करेंगे, यस बिल्कुल, ठीक है। देयर इज़ नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, किसी चीज़ को करने के लिए कोई यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड नहीं है उस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए, बिल्कुल सही है। मतलब अब
डिफरेंट पीपल आर हेयर, तो दे आर गोइंग टू यूज़ डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। और उनका कंक्लूजन जब भी, अब हमारे साइंस में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेंशंस होती हैं, डिस्कवरी होती है, वो कैसे होती है, बिकॉज दे आर ट्रायल एंड एरर मेथड पे, दे आर ट्राइंग डिफरेंट मेथड्स एंड डूइंग डिफरेंट थिंग्स, तो ठीक है। तो कोई यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड इसमें जो है नहीं है। जो अप्रोच और मेथड्स हैं वो डिफरेंट होंगे डिपेंडिंग अपॉन द कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी में है वो, ठीक है, और उसका नेचर क्या है इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है, उससे वो जो है क्या करेंगे, डिफर करेंगे। ओके, तो आपका बी एंड डी आपका स्टेटमेंट जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग ठीक है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67th। द रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग असर्शन एंड रीजनिंग का। ओके, यहाँ पे क्या असर्शन, फिलामेंट जो होता है बल्ब का वो टंगस्टन होता है, ये आप तो पता ही है, हमारे टंगस्टन से बना होता है आपका फिलामेंट बल्ब के अंदर। इसका इन्होंने रीज़न दिया कि टंगस्टन का जो है लो रेजिस्टेंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका रीज़न क्या है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो काफ़ी हाई रहता है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। अब क्या है कि इन्होंने लिखा लो रेजिस्टेंट, लेकिन जो टंगस्टन की रेजिस्टिविटी होती है वो काफ़ी हाई रहती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट तो उसका हाई है, 3422 डिग्री सेल्सियस टू 6192 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आप बोल सकते हैं, तो ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, हाई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर को भी क्या कर लेता है, विदस्टैंड कर लेता है काफ़ी देर तक, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है। मेल्टिंग होने से पहले वो उस टेम्परेचर को वो क्या कर लेता है, सहन कर लेता है, और जो है जब भी उससे करंट पास होता है तो वो लाइट को क्या करता है, एमिट लाइट। ओके, ठीक है। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी, बिल्कुल सही है। तो ए तो ट्रू है, लेकिन आर इज फॉल्स, ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नाउ द 68 क्वेश्चन, 3 आइडेंटिफिकल क्या है आपके, आइडेंटिकल होल्स हैं, 5 है डिफरेंट लेवल्स इन अ प्लास्टिक बॉटल, ये आपकी प्लास्टिक बॉटल है, ठीक है, यहाँ पे इसमें होल्स किए गए, ठीक है। द पोर्टल इज फिल्ड विद वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द होल्स। वाटर जो है लोवेस्ट होल से सबसे ज़्यादा फोर्स उस पर लगेगा। अब जैसे कि हम जानते हैं ये सबसे नीचे है, तो इसके जो है उस पर जो है सबसे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ये भी ठीक है। प्रेशर क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट है, तो वाटर जो है इसमें फर्स्ट वाले पे जो है प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो फोर्स भी क्या होगा उस पर, ज़्यादा, ठीक है। तो फर्स्ट वाटर फ्रॉम द लोवेस्ट होल कम आउट विद द ग्रेटेस्ट फोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेटेस्ट प्रेशर उस पर लग रहा है। वाटर फ्रॉम द हाइएस्ट होल कम आउट विद ग्रेटेस्ट फोर्स, अभी हमने अगर लोवेस्ट पे सबसे ज़्यादा ग्रेट फोर्स पे आ रहा है तो बी स्टेटमेंट तो आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रॉन्ग। वाटर जो है सारे होल से सेम फोर्स में आ रहा है, आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट से आपको पता चल गया होगा ये वाली स्टेटमेंट भी क्या आपकी रॉन्ग है, ठीक है। जो वाटर है आपका वो क्या है, फ्रॉम लोवेस्ट होल फॉल एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस, वो जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पे गिर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे पानी आपका गिर रहा है यहाँ पे, वाटर जो है लोएस्ट होल से मैक्सिमम डिस्टेंस पे गिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये ऐसा ट्रू है, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या है, हाई, वेलोसिटी इज़ हाई, ठीक है। तो वो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो ज़्यादा डिस्टेंस पे जो है, ज़्यादा डिस्टेंस जो है कवर कर पा रहा है, और उसकी हाइट भी क्या है, हाइट तो एक तो कम हो गई और वेलोसिटी क्या हो गई, ज़्यादा, तो वो ज़्यादा दूरी जो है अपना तय करेगा। तो ए एंड डी स्टेटमेंट अभी तक आपकी क्या आई है, ठीक आई है। वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल फॉल्स एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस, ये स्टेटमेंट गलत है, वाटर जो है सेम डिस्टेंस पे गिरेगा सभी से, ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अब
हमें ये तो पता चल गया ए एंड डी आपका क्या है, सही है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ए एंड डी वाला जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी। जो वाटर फ्लो रेट है एंड हाइट ऑफ द वाटर जेट विल वेरी। वाटर फ्रॉम द अपर मोस्ट फ्लो, अपर मोस्ट वाले से, जिसमें इसमें लिखा हुआ था कि हाईएस्ट होल से इसमें क्या होगा, वीकेस्ट फ्लो होगा इसका, ठीक है। और ये सबसे कम हाइट पे होगा। द लोअर द होल, जितना कम नीचे होगा होल वो उतनी दूरी जो है तय करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69th एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सिंगल सर्कुलेशन, क्लोज सिंगल सर्कुलेशन, ओपन डबल सर्कुलेशन, क्लोज्ड। अब हमें ये तो पता है कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है डबल सर्कुलेशन होती है, ठीक है। अब क्या वो ओपन है या क्लोज्ड है, अब बताएं। वो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डेफिनेटली क्या है, आपका क्लोज्ड है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन टिक हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका 70 है। एक क्लास 7 के स्टूडेंट हैं जो 7th की टीचर हैं, जो कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है क्या चीज़, ऑल्टरनेट कंसेप्शंस ऑफ स्टूडेंट इन द टॉपिक। मतलब ऑल्टरनेट कंसेप्शन क्या होता है, उनके जो मिसकंसेप्शन है, जो भी कोई कन्फ्यूजन है उनके अंदर जो है वो आ रही है, ठीक है। ऑल्टरनेट कंसेप्शन इज लाइक मिसकंसेप्शन। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन आई थिंक इस पेपर का, वो भी इसी बेसिस पे ऑल्टरनेट कंसेप्शन पे, ठीक है। मिसकंसेप्शन आ रहे हैं उसको क्योंकि जो है, जो भी आपका टॉपिक है उस पर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा कोई दिक्कत आ रही है, तो इनकम्प्लीट है अभी उसकी इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, दैट्स वाई ही इज हैविंग ऑल्टरनेट कंसेप्शन। अब उसको क्या करना है, टॉपिक से रिलेटेड ये जो है उनमें आ रही है, तो कौन सी स्ट्रैटेजी जो है इस पर्पज़ के लिए बेस्ट होंगी कि उसको जो है वो चीज़ पता चल जाए कि बच्चों के अंदर क्या कमी है, क्या मिसकंसेप्शंस बच्चों के अंदर है फ़िलहाल। ड्राइंग से, अगर बच्चों से वो ड्राइंग बनवाएंगे और देखेंगे कि अच्छा ये वाला टॉपिक इन्होंने इस ड्राइंग से गलत तरीके से एक्सप्लेन करेगा, उससे उसे पता चल जाएगा ये वाली इसमें दिक्कत है। चेकलिस्ट है एंड इंटरव्यू से चेकलिस्ट नहीं आएगा इसमें, इंटरव्यू से आइडियाज़ पता चल जाएंगे, क्या ओपिनियंस है उनके उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। पोर्टफोलियो, ग्रुप डिस्कशन करके पता चल जाएगा, पोर्टफोलियो से पता चल जाएगा। डायग्नोस्टिक क्वेश्चनेयर से, डायग्नोस्टिक क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू एंड ड्राइंग। अब इसमें क्या था, आपकी जो आंसर की आई थी, इसमें जो आपके दो आंसर्स बनते हैं, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। अगर किसी भी बच्चे ने 2 या 3 में से कोई भी करा होगा तो उसको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इसके जो आंसर है वो 2 और 3 दोनों ऑप्शंस हैं, ओके। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं तो, एंड बाय बाय, थैंक यू।